7 जन्मों का वादा 60वें बसंत में टूट गया। 45 वर्षों का साथ एक झटके में छूट गया। झारखंड के जामताड़ा में 60 साल के बुजुर्ग दंपत्ति का तलाक हो गया। बेटे बेटियों और पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार छोड़कर पति पत्नी ने अपनी अलग राह चुन ली। 45 वर्षों की शादीशुदा जिंदगी कागज के टुकड़े पर लिखी चंद स्याही पर खत्म हो गई। मामला झारखंड के जामताड़ा में करमाटांड़ का है, जहां अर्जुन और सोना ने बाकी बची जिंदगी अलग अलग गुजारने का फैसला किया है। उम्र के जिस पड़ाव पर जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां अर्जुन और सोना का अलगाव चुनना कई लोगों को हैरान कर गया। गलतफहमी, जिद और अहंकार का सैलाब प्यार और रिश्तों का दर्द बहा ले गया। बची तो केवल तन्हाई। 60 साल के बुजुर्ग दंपत्ति अर्जुन और सोना ने 45 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से जामताड़ा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। सुनवाई के दौरान फैमिली जज राजेश कुमार ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, मध्यस्थता के जरिए विवादों को सुलझाने की सलाह दी। अदालत ने हर संभव कोशिश की कि 4 दशक का साथ यूं एक अर्जी पर खत्म ना हो जाए। उम्र का तकाजा दिया और जरूरतों का हवाला भी। हालांकि अर्जुन और सोना अपने फैसले पर अडिग रहे। इन्होंने तय कर लिया था कि शादी के मंडप पर तय हुआ 7 जन्मों का साथ इस जन्म की बाकी बची जिंदगी में भी नहीं निभा पाएंगे। आपका सवाल होगा कि आखिर 60 साल के बुजुर्ग दंपत्ति ने तलाक लेने का फैसला क्यों किया। पति अर्जुन की शिकायत है कि उनकी पत्नी पिछले कई साल से अपने मायके में रहती है। कई बार बुलाया पर नहीं लौटी। यदि साथ नहीं रहते तो शादी रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। वहीं पत्नी सोना का कहना है कि पति अक्सर झगड़ा करता है, कोई काम धंधा नहीं करता। उनके बीच रिश्ते में वो बात नहीं रह गई है कि शादी चलाई जाए, अलग होना ही बेहतर है। ये तो होता है, हाँ, लेकिन परगम खड़ा होता है तो हमें ये नहीं कर सकता। तो बहू लोग भी तो तलाक ले लेगा तब। अभी आप लोग का अच्छा लग रहा तलाक में, अच्छा जिंदगी कट ले। कितना उम्र हुआ? 64। कितना दिन शादी हुआ था? हाँ, कितना लड़का बच्चा के को नाती पोता है? इस उम्र में तलाक क्यों लिए आप लोग? इस उम्र में एक तलाक। हाँ, तो आपके साथ नहीं रहती है, कहाँ रहेगी अब? और आप तो बेटा बेटी कमाता है ना, बेटा तो आपको देखता है, उसको कौन देखेगा? बुजुर्ग दंपत्ति के वकील चंद्रशेखर सिंह ने पुष्टि की है कि अर्जुन और सोना ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की अर्जी दी थी। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत ने उन्हें शादी खत्म करने की अनुमति दी। बोलना बड़ा कठिन है कि किस उम्र में कहाँ कौन साथ छोड़ के चल जाए। किसी के साथ कभी भी हो सकता है, ये आपके साथ और हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए कम से कम घर में घरवाली को खुश रखिए। ऐसी स्थिति नहीं आए कि ये जो आज देखे आप वैसी नौबत आ पड़े। हम लोगों के हिंदू मैरिज एक्ट में व्यवस्था है कि अगर आप एक साथ नहीं रहना चाहते और दोनों अपनी रजामंदी से हिंदू मैरिज एक्ट का 13B उसके तहत आप मुकदमा दायर कर और दोनों अलग अलग रह सकते हैं। तो उसी के तहत अब जो महिला थी उसका कहना था कि हमारे पति कुछ करते नहीं हैं, जबकि 4-5 बच्चे लोग काम कर रहे हैं। अब इस उम्र में पति क्या करेगा? बच्चे लोग काम कर रहे हैं, खा पी रहा है, तो कुछ करते नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। और पति का कहना था कि वो तो दायरा में ही रहती है, तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं है, इसलिए उसको रहने न रहने से हमारा क्या फर्क पड़ना है। ये बात कुछ भी नहीं, बात सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो का। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि मनुष्य को अपना ईगो, अहंकार, फैमिली कोर्ट में किस को दूर रखना चाहिए। फैमिली कोर्ट से आज क्या? फैमिली कोर्ट में आज 13B के मामला के तहत जजमेंट हुआ और दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कितना उम्र था दोनों का? दोनों का उम्र 60+ था। इस उम्र में साथ रहना चाहिए था, पर ठीक उल्टा हुआ।
इसलिए किसके नसीब में क्या लिखा है ये बोलना मुश्किल है। वकील चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि बेटे बेटी बहू और पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार है, कोई खास विवाद भी नहीं है। ये तलाक केवल जिद, अहंकार और गलतफहमी का बुरा नतीजा है। हैरान हूं कि उम्र के जिस पड़ाव पर पति पत्नी को एक दूसरे का सबसे ज्यादा साथ चाहिए, तब इन्होंने अलग होने का फैसला किया है। हालांकि आखिरकार यह उनका आपसी फैसला है। यह मामला सिर्फ एक तलाक की खबर नहीं है, बल्कि समाज में रिश्तों की बदलती तस्वीर को भी दर्शाता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह आपसी असहमति की पराकाष्ठा है या फिर स्वीकार करने का साहस कि साथ रहकर रोज घुटने से बेहतर है अलग होकर शांति से जीना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in